नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का इंतजार काफ़ी सारी सब्सक्राइबर मेरी कर रही थी और उन्होंने मुझसे काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन भी किए थे। तो आपका इंतजार हुआ ख़त्म और ये ब्लॉग आ गया है आपके सामने। और पिछला ब्लॉग जो आपने देखा था वो मेरे पास था, तो मैंने सोचा चलो पहले वो वाला ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करते हैं, फिर ये वाला। क्योंकि संडे के दिन मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया था, तो उस दिन बन गए थे मेरे 2 वीडियो, इसलिए वो मैंने पहले शेयर कर दिए हैं। तो भैया सवेरे 5 बजे तो उठ ही जाते हैं हर हाल में, लगभग 5 साढ़े 5 बजे से काम भी शुरू हो जाता है। तो बाहर की सारी क्लीनिंग हो चुकी है और इस कड़कड़ाती ठंड में शुरू हो गई है फिर से गोबर की लिपाई। तो देख ही रहे होंगे, टोपा भी लगा हुआ, मोजे भी पहने हैं और स्वेटर भी पहने हैं और फटाफट से लग गए हैं लिपाई पुताई में। तो ये हो रही है हमारे यहाँ किस चीज़ की तैयारी हो रही है, ये तो सभी को पता है, क्योंकि ये वीडियो है 22 जनवरी का। तो 22 जनवरी को तो पूरे भारतवर्ष में बहुत उत्साह के साथ हमारे रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया गया है। तो बस ये वही तैयारी चल रही है। और सच कहूँ तो ये शहर भर में नहीं, गांव-गांव हर घर में ये बड़े उत्साह के साथ मनाया गया है। तो बस हम लोग भी वही तैयारी कर रहे थे, फटाफट से लिपाई कर ली है और बाकी के भी साफ़ सफाई कर लेंगे। क्योंकि सच कहूँ तो 22 तारीख को आप लोगों ने भी ये चीज़ अनुभव की होगी, ऐसा लग रहा था कि सच में कोई बहुत बड़ा त्यौहार है और सच में भगवान आ रहे हैं। और उस दिन तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम जो है कलयुग में जी रहे हैं। सोचिए, जब कलयुग में आज के समय में इतना उत्साह मनाया गया है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में, और जब साक्षात भगवान जब लौटकर अयोध्या आए होंगे तो उस समय का जो समय था वो किस तरह कितना उत्साहमय होगा। तो बस वही चीज़ मैं जब टीवी में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम देख रही थी, मैं यही चीज़ सोच रही थी। और जब मैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम देख रही थी तो मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो रहे थे। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वॉइस ओवर, तब भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और जब पूरी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो गया और जब भगवान राम लला जी का, ईश्वर का चेहरा जब देखा, तो एकदम उनका चेहरे में जो मुस्कान थी, ऐसा लग रहा था कि बस अब वो बोलने वाले हैं। और उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे खुशी के आंसू छलक रहे हैं। तो सच कहा जाए तो उनने त्रेता युग में जो है 14 वर्ष का वनवास झेला, पर कलयुग में उनने 500 वर्ष का वनवास झेला। 500 साल जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। और देखिए, इतनी बात करते करते लिपाई भी आरामदे की हो गई है। और यहाँ जो है ये देहरी पूरी खुद गई है, पर इसकी अभी मैंने छपाई नहीं की है, क्योंकि पूस के महीने में हमारे यहाँ छपाई वगैरह का काम नहीं होता है। तो 2-3 दिन ही बचे हैं पूस वगैरह ख़त्म होने में, और काफ़ी जगह खुदा मतलब गड्ढे वगैरह हो गए, तो वो सारी छपाई करेंगे। 1-2 दिन के लिए क्यों करेंगे काम। तो अब इसके बाद यही काम शुरू होना है। और वैसे तो मुझे आंगन की भी लिपाई करना था, और बहुत अच्छा हुआ कि मैंने आंगन की लिपाई नहीं की, क्योंकि आंगन की लिपाई की मैं सोमवार के दिन, बारामदे की लिपाई हुई सोमवार के दिन। और आज हमारे यहाँ मौसम, यानी मंगलवार के दिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो चलिए, यहाँ की लिपाई हो गई, चलते हैं अगले कमरे में, तो यहाँ की भी साफ़ सफाई कर देते हैं। और यहाँ पर मुझे लगाना है पोंछा, क्योंकि कई दिनों से यहाँ पोंछा नहीं लगा है, तो झाड़ू पोंछा का काम पहले कर लेते हैं। और आज तो बहुत अच्छे से पूरे लोगों ने उत्साह के साथ ये मनाया है। और सच कहें तो अब हमारी जो दीपावली है वो 2 बार मनाई जाएगी। एक मनाई जाएगी कार्तिक मास में और एक मनाई जाएगी 22 जनवरी को। तो सच बोले तो सही जो हमारी दीपावली अब मनाएंगे हम कहना चाहिए, तो 22 जनवरी को। तो फटाफट से यहाँ लगा लेते हैं पोछा। और इतना मतलब इतनी एनर्जी थी इस दिन ना कि मैं बता नहीं सकती। बाकी दिन तो लगता था कि यार थकान महसूस हो रही है, पर सच कहूँ तो इस दिन ना तो थकान महसूस हो रही थी ना कुछ, अंदर से ही एक एनर्जी थी हम लोगों के अंदर में। तो चलिए, यहाँ भी पोछा लग चुका है। इसके बाद बाकी जो छुटपुट वाले काम है, और यशी को मैंने नहला दिया था और वो कर रही थी तैयारी। तो वहाँ तोरण वगैरह वो बना रही थी और पूजा की तैयारी कर रही थी। हाँ फ्रेंड्स, मैंने रंगोली वगैरह नहीं डाली थी, क्योंकि आंगन लिपा नहीं था और आंगन में काफ़ी कुछ सामान फैला है, तो रंगोली मैंने नहीं डाली थी। पर जो हमसे थोड़ी बहुत पूजा पाठ जो हमारी होती है वो हम लोगों ने बहुत विधि विधान से किए थे। और अभी मैं यहाँ पर साफ़ सफाई करने के बाद मैं नहा धो लूँगी, उसके बाद करेंगे बाकी के काम। और भगवान के बर्तन भी अभी मैंने रखे हैं बाहर, वो भी धुल देंगे। तो एकदम आज जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दीपावली की तरह भी कुछ चकाचक वाली साफ़ सफाई कर दें, वही साफ़ सफाई लगी है। तो उतनी ज़्यादा साफ़ सफाई दीपावली वाली साफ़ सफाई तो नहीं, पर थोड़ी बहुत जो हम लोगों से हो सकी वो हम लोगों ने करने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए, बर्तन भी यहाँ साफ़ कर लेते हैं। और सच कहूँ तो ये जो पीताम्बरी है ना,
ये बड़ा सिरदर्द वाला काम है यार। मुझे किसी ने कहा था कि आप पीताम्बरी ले लो, घिसते घिसते तो हाथ दुखने लगे थे, पर ये जो तांबे के बर्तन ये साफ़ नहीं हुए। मुझे तो सबसे अच्छा वो मठा में बर्तन भिगो दो और सूखी राख से घिस दो, एकदम चमक जाते हैं। और इसमें तो साफ़ होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, पता नहीं कहाँ से कहाँ ये मैंने ले ली है। और उसके बाद भी देखिए बर्तन उतने साफ़ नहीं आए हैं जितने होना चाहिए, जबकि भगवान के बर्तन हर 8 दिन या 15 दिन के अंदर भगवान के सारे बर्तन कपड़े सारे बर्तन वगैरह धुलने के बाद हम लोगों ने पूजा किया भगवान का। और पूजा करते समय का कोई वीडियो नहीं बन पाया, इस चीज़ का मुझे काफ़ी दुख है, क्योंकि उसी टाइम पर मेरे यहाँ जो रिश्तेदार हैं वो आ गए थे शादी का निमंत्रण देने के लिए। फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। और पूजा पाठ करने के बाद सीधे हम लोग पहुँच गए थे हनुमान मंदिर, क्योंकि हनुमान मंदिर में बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा गया था। तो सारी महिलाएं वहाँ पर चली गई थी। तो सुनिए आप लोग भी। यहाँ पर काफ़ी बड़ा भंडारा किया गया था। सुबह से जेंट्स लोगों का कार्यक्रम था, यहाँ रामधुन थी और पूजा पाठ वगैरह किया गया है। और अभी ये हनुमान मंदिर अधूरा है, जस्ट बगल में इसके एक छोटा सा मंदिर है। तो वो हनुमान जी की प्रतिमा जो है यहाँ पर रखना है। और मंदिर वो दिखाया नहीं गया, क्योंकि छोटे से मंदिर में बन रहा था खाना पीना और वहाँ पर था भंडारा। और उसके बाद जब सुबह से सारे काम हो चुके थे वहाँ जेंट्सों के, तो उन लोगों ने महिला मंडल, जो हम लोगों की महिला मंडली है, उनको बुलाया रामायण के लिए। तो हम लोग सब पहुंच गए थे रामायण के लिए। और वहाँ की ज़्यादा क्लिप नहीं ली है, थोड़ी सी ही ली है, क्योंकि भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी। और जब आपने वीडियो देखा तब भीड़ बहुत कम हो चुकी थी। और मैं आ गई हूँ घर। तो आज बनाएंगे मसाला आलू पूड़ी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें नमक, जीरा, अजवाइन, हरी मिर्ची अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप हटा दें, धनिया पत्ती, और किस देंगे इसमें आलू। तो मैंने 4 आलू डाले हैं, आप अपने हिसाब से जितना डालना चाहें डाल लीजिए। तो यहाँ पर शाम को खाने की तैयारी भी करना है, क्योंकि सुबह टाइम का खाना तो ऐसा ही था। सुबह तो मैंने पराठा और चटनी बना दी थी यशी के लिए और यशी के पापा के लिए, क्योंकि मेरा सोमवार का था व्रत। तो मेरे 2 दिन व्रत हो गए, रविवार और सोमवार, और मुझे भी बहुत तेज़ी की भूख लगी थी। तो मैंने कहा चलो फटाफट से खाना वगैरह भी बनाते हैं। और बाकी तो इन लोगों ने खा लिया था भंडारा में खाना। तो शाम का खाना हमारा बन रहा है। और आज मैं बहुत डर डर के पानी डालूंगी, क्योंकि मेरे हाथ तो हमेशा ही आटा गीला होता है। तो थोड़ा थोड़ा ही मैंने पानी डाला था और काफ़ी अच्छा आटा गुथ गया था। और आप पानी इसमें इसलिए भी कम डालना है क्योंकि हमें बनाना है पूरियाँ। और इसमें ऑलरेडी आलू है, आलू तो वैसे भी पानी छोड़ता है। और फ्रेंड्स इसमें मैंने थोड़ी सी ना 3-4 चम्मच के करीब इसमें सूजी भी डाली थी। तो ये देखिए बढ़िया से हमारा आटा गुथ गया है। और अब फटाफट से बना लेते हैं थोड़ा सा सूजी का हलवा, क्योंकि इतना बड़ा उत्साह है तो थोड़ा सा मुंह मीठा होना तो ज़रूरी है। वैसे सूजी मेरे पास भुनी हुई रखी हुई थी, पर मैंने इसको घी डाल के थोड़ा सा और भून लिया, क्योंकि जो सूजी मैंने भूनी थी वो लड्डू के हिसाब से थी और हलवा के हिसाब से थोड़ी हमें ज़्यादा भुनी हुई सूजी चाहिए थी। और यहाँ बैठी हुई थी मेरी जेठानी, जो मेरे घर के बगल में रहती हैं, वो बैठी हुई थी। तो उनसे मैं बात भी करती जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी। और ठंड तो अपना कहर बरसा ही रही है।
तो भैया ठंड अपना कहर बरसा रही है और हम लोग अभी अपने काम पे लगे हुए हैं। तो अब चूल्हा मैंने इसलिए जला लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी, थोड़ा हाथ पैर सिक जाएंगे। और अभी जो है ठंड ठंड चिल्ला चिल्ल मचाए हैं और उसके बाद 1 महीने के बाद धूप धूप चिल्लाने वाले हैं सभी लोग, क्योंकि अब धूप जो पड़ेगी ना तो बहुत तेज़ी की धूप ही पड़ने वाली है। तो चलिए यहाँ पर सूजी में मैंने डाल दिया था जो ड्राई फ्रूट्स लड्डू के बचे थे वो ड्राई फ्रूट्स, और पानी डाल दिया था। वैसे अगर सूजी के हलवा में दूध डाल के बनाओ तो बहुत स्वादिष्ट बनता है, पर वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। और यहाँ हलवा रख दिया था तैयार करके मैंने। अब बना लूँगी टमाटर आलू की सब्जी। तो जीरा और हरी मिर्ची मैंने इसमें छोंकी और डाल दिया है टमाटर, और हल्दी और धनिया, क्योंकि मिर्ची मैंने डाल दी है इसमें काफ़ी सारी। तो बढ़िया खट्टी सी बनाते हैं सब्जी। और इस समय ना टमाटर जो हो वो देसी वाले आ रहे हैं तो काफ़ी खट्टे रहते हैं, और आलू की सब्जी तो खट्टी ही अच्छी लगती है। तो चलिए फटाफट से आलू की सब्जी बनाते हैं, इसके बाद बनाएंगे पूरियाँ। और फ्रेंड्स आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने किस हर्ष और उल्लास के साथ किस तरह से अपना घर में रामलला स्थापना प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया है। क्योंकि जो सिस्टर लोग वीडियो बनाती हैं उनका तो देखने मिल जाएगा, पर जो नहीं बनाती हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे से इस उत्साह को मनाया है। तो वो भी ज़रूर कमेंट में बताएं कि उन्होंने किस तरह से ये उत्साह मनाया है। तो चलिए आलू की सब्ज़ी पकती है जब तक बना लेते हैं पूरियाँ, क्योंकि फटाफट से पूरियाँ बना लेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि वहाँ से आने में थोड़ा सा टाइम हो गया, और आने के बाद दूसरे काम भी हमारे जो हैं वो लग गए थे। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गई। और लेट कुछ नहीं है, ठंडी के दिन है, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि यार लेट हो गए, बाकी इतना लेट भी नहीं हुआ था। खाना लगभग 8 बजे तक तो सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो चलिए यहाँ मैं बेलती जा रही थी पूरियाँ। और काफ़ी लोग बहुत पहले जो हैं किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि आप पूरियाँ बेल कर जो है इसमें कपड़े में रखती हैं, कौन खाएगा। तो हमारे यहाँ जब भी बड़े बड़े काम होते हैं ना या कुछ भी काम होता है तो हम लोग साफ धुली हुई साड़ियों को फैला लेते हैं और उसमें डाल लेते हैं पूरियाँ, क्योंकि ऐसा करने से जो है ना पूरियाँ चिपकती नहीं हैं। और अगर आप किसी पेपर में डालते हैं ना तो पूरियाँ चिपक जाती हैं। तो यहाँ भी मैंने ये धुला हुआ कपड़ा है, मैंने इसको फैला दिया था और इसके नीचे मैंने चटाई डाल दी थी और उसके ऊपर ये कपड़ा, और यहाँ मैं सेकने लगी थी पूड़ियाँ। पर कढ़ाई मेरी थी बहुत ज़्यादा धीमी, जिसकी वजह से पूड़ियाँ उतनी अच्छी नहीं आ रही थी, क्योंकि हम लोग खाते हैं थोड़ा सा लाल लाल सी पूड़ियाँ। तो चलिए यहाँ पर मैं सेकने लगी थी और देखिए एकदम वाइट सी हैं। तो थोड़ा सा इनको और कढ़ाई थोड़ा और तेज़ हो जाए उसके बाद पूड़ियाँ सेकेंगे। और हमारी एक प्यारी सी बहन है, उनका नाम है वंदना शर्मा जी। वो मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं और काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने कल कमेंट किया है। तो सिस्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत दिनों से आपको थैंक्स कहना चाह रही थी पर कह नहीं पा रही थी। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर हमारी पूड़ियाँ बनेंगी, इसके बाद करेंगे बाकी की तैयारी। और एक हमारी प्यारी सी सिस्टर हैं, वो हैं पठानकोट से। तो उनका नाम तो मुझे इनमें आईडी में समझ में नहीं आ रहा है। सिस्टर आप प्लीज़ एक बार अपना नाम बताइएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पठानकोट से हमें देखती हैं और हमें वहाँ से प्रोत्साहित करती हैं। और फ्रेंड्स देखिए भूख बहुत तेज़ी की लगी थी, हस्बैंड ने मना कर दिया था क्योंकि वो भंडारा से खा के आ गए थे। और ये भंडारा से मैं लेके आई थी पूरी और खीर। तो खीर तो मैं खाऊंगी नहीं क्योंकि इसमें चावल है और सब्जी पूड़ी ही मुझे खाना थी। तो मैं लग गई थी वहाँ खाने पे। तब तक यहाँ पर इन लोगों का होने लगा था ये हंगामा। जितने पटाखे थे दीपावली के और ख़रीद के जो लाए थे सारे पटाखे बार भूंज के रख दिए थे इन लोगों ने। तो बार भूंजना ये हमारे गांव की भाषा है, वो बोले पूरे फटाखे इन लोगों ने फोड़े। और इतना उत्साह था इन लोगों को भी और किसी ने कल रोका नहीं। दीपावली में तो एक बार रोक देते कि भैया बंद करो फटाके, बहुत ज़्यादा हो गया बंद करो, पर कल किसी की मजाल नहीं थी कि कोई किसी को रोक दे, क्योंकि सब में इतना उत्साह था, इतना मैं बता नहीं सकती, शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि कल की खुशी कितनी ज़्यादा थी। तो चलिए ये लोग फटाके फोड़ कर आ चुके हैं, तब तक मैंने खाना भी खा लिया है और अब जला लेंगे दिए। तो हमारी एक सिस्टर बोल रही थी कि आपने दिए 5 दिए जलाए या नहीं। तो मैंने 5 नहीं, जितने मेरे पास थे मैंने पूरे ही दिए जला दिए थे कि जला दो, जितने दिए हैं सब जलाओ। और अच्छे से तेल भर के जला दिए तो कम से कम ये दिए हमारे 2 से ढाई घंटे तक जलते रहे। तो आप लोगों ने किस तरह से ये उत्साह मनाया फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
और आप लोगों का जो सहयोग है, स्नेह है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है, क्योंकि आपके सहयोग और स्नेह के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो आप लोग अपना सहयोग और स्नेह इसी तरह बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, जितने पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और देखिए फिर से एक बार पूरा घर जगमगा चुका है। कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस सच में कोई बहुत बड़ा हमारे यहाँ त्योहार है और घर की रौनक ही कुछ अलग थी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए पूरे घर में मैंने दीपक रखे हैं। वैसे तो ये दीपावली में कुछ ज़्यादा ही रखते हैं, और इस बार भी जो दीपावली के जो दिए थे ना, वो सारे दिए मैंने रख दिए थे। और इसके पहले मैंने 5-6 दिए जो हैं आटा के बनाए थे, हाँ 11 दिए आटा के बनाए थे, वो भी मैंने जलाए हैं। तो ये देखिए, ये है फाइनल वाला लुक घर का। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा आप लोग। और आप लोगों को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारे रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा की। और ये देखिए यहाँ पर दिशा मैंने उल्टी कर दी थी दिया की, फिर मैंने सीधा कर दिया उसको। कहते हैं दक्षिण दिशा में दिया नहीं रखना चाहिए, तो वो दक्षिण दिशा में हो गया था, फिर मैंने उसको कर दिया था सीधा। और अभी इन लोगों के काफ़ी सारे फटाके बचे हुए हैं बच्चों के, तो ये फिर से जाएंगे फटाके फोड़ने के लिए। और देखिए इन लोगों ने तो जैसा लग रहा था जैसे पूरी दुकान ही खरीद कर ले आए, ये देखिए। और इससे ज़्यादा कहीं ये लोग जला चुके हैं, और अभी इन लोगों को और जलाना है, इनका मन ही नहीं भर रहा था फटाकों से। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।